तमाम ही 10th क्लास के स्टूडेंट का आज की इस क्लास में इस्तकबाल है। और कसीर रुकनी टॉपिक के अब तक 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में हम खत्ती कसीर रुकनी की आम शक्ल क्या है और उसकी मिसालें क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो खत्ती कसीर रुकनी की आम शक्ल जो है ax+b है। जाहिरी बात है इसका दर्जा 1 है, तो इसका मतलब हुआ इसका दर्जा 1 है तो इसका सिफर भी 1 होगा। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे कि अगर k एक कसीर रुकनी px ax जमा b का सिफर हो, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, तब k की कदर क्या होगी, इसको मालूम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू ax+b। अगर पॉलिनोमियल ऑफ k लिया जाए, कसीर रुकनी k ली जाए, तो pk इज इक्वल टू ak+b होगा। तो हम यहाँ इस सवाल में पढ़ चुके हैं k जो है इस कसीर रुकनी का सिफर है। इसका मतलब ये है pk मसावी है सिफर। ये हमारी अहम कंडीशन है। तो अब हम pk के मुकाम पर अगर ak जमा b रखते हैं, फिर मसावी है सिफर, तो ak मसावी है, ये b को मसाव की दूसरी जानिब ले जाने से ये जमा b उधर जाके -b होगा। तो फिर k मसावी है -b/a। ये k की कीमत हमारे पास -b/a आ रही है। इसका मतलब ये है कि कसीर रुकनी का एक सिफर है जो x महवर पर -b/a कामा सिफर पर खता करता है। हम अब यहाँ पर गौर करेंगे खत्ती कसीर रुकनी की चंद मिसालें आपके सामने मैं लिखता हूँ। 3x जमा 4, 10x - 5, ये 2x जमा 4 है। तो हम इसकी मिसालों से बात समझते हैं। लेकिन आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, हम खत्ती कसीर रुकनी का तरसीमी इजहार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम बहुत ही तफसील के साथ पढ़ेंगे। इससे पहले कि एक सवाल को समझने की कोशिश करें। एक कसीर रुकनी px इज इक्वल टू 2x जमा 5 का तरसीमी इजहार कीजिए। सबसे पहले तरसीमी इजहार करने के लिए हम 2 चीजों को जहन में रखना पड़ता है। एक, पहले उसका टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल में सबसे पहले हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे, ये कसीर रुकनी 2x जमा 5 है, तो पहले ये x और इसके अंदर 2x का जिक्र है, फिर उसके बाद ये 5, ये है y। अब px इज नथिंग बट, इसको हम y भी लिख सकते हैं। px इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x + 5। आमतौर पर हम तरसीम को में इजहार करने के लिए चंद खदरे को मखसूस लिखते हैं। एक है इसमें सिफर लिखते हैं, और -1, ये +1, ये 2, ये -2। इस टेबल के अंदर हमको 2x जमा 5 की कदर मालूम करना है। ये 2x ये जमा 5 मसावी है y। तो 2x से मुराद यहाँ पर x की कीमत सिफर है, तो जब सिफर को 2 से ज़रब देते हैं तो 2 सिफर, ये जमा 2 है, ये -1 है, जमा ज़रब मनफी, 2 एकम 2, फिर ये 2 एकम 2, फिर यह 2 दुगनी 4, फिर यह जमा 2 -2, जमा ज़रब मनफी, 2 दुगनी 4। हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। ये 5 एक मुस्तकिल अदद है, तो 5 हम डायरेक्ट इसको, ये कोई तब्दील होने वाला नंबर नहीं है, 5 5 5। तो यहां पर 2x जमा 5, सिफर जमा 5 का मतलब ये है 5, -2 जमा के 5 का मतलब ये है कि ये 3 हो गया। 2 जमा 5 से मुराद 7 है यहाँ पर,
4 जमा 5 से मुराद 9 है, और -4 जमा 5 से मुराद यहाँ पर जमा का 1 है। ये इसका टेबल हमें हासिल हो गया। तो यानी इसके मुरत्तिब जो जोड़ बनते हैं यहाँ पर, अगर हम x की कीमत 0 रख रहे हैं तो हमको जवाब 5 आ रहा y, x की कीमत -1 रखने पर 3 जवाब आ रहा, x की कीमत अगर 1 रखने पर y हमको 7 आ रहा, x की कीमत 2 रखने पर हमको y 9 आ रहा, x की कीमत -2 रखने पर हमको 1 आ रहा। अभी हम इस जदवल के अंदर जो मुरत्तिब जोड़ हमको हासिल हुए थे, उसके बाद हम दायरा का तरसीबी इजहार की तरफ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात ये जो आड़ा खत है, इसको हम उर्दू में उफ़क़ी खत कहते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स महवर है, और जो खड़ा खत है उसको इंतसाबी खत कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस में भी 2 चीज़ों को ज़हन में रखना है, और वाई एक्सिस में भी 2 चीज़ों को ज़हन में रखना है। एक्स एक्सिस में इधर सीधे हाथ की जानिब जो है x प्लस है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है x माइनस है। फिर ऊपर की जानिब जो है y प्लस है, ये y माइनस है। ये सिम्टों के कंडीशन को समझने के बाद ही हम ग्राफ को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं रुबा अव्वल, ये है रुबा अव्वल, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सिंपली इसको Q1 लिखा जाता है। अब इसी तरह से इसको रुबा दुगम कहते हैं, यानी इसको शॉर्टकट में मैं इख्तिसार के साथ इस तरह से Q2 लिखता हूं, क्वाड्रेंट 2। फिर इसी तरह से ये क्वाड्रेंट 3, ये है क्वाड्रेंट 4। आप देखिए ये जो इसकी सिम्त है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये Q1, Q2, Q3, ये Q4, यानी x इस रुबा के अंदर आप गौर कीजिए, यहां पर x प्लस है और y भी प्लस है। इस रुबा में x प्लस रहेगा और y भी प्लस रहेगा रुबा अव्वल में। अब इसकी नेचर में देखेंगे, अब रुबा 2 में Q2 के अंदर आप देखेंगे x क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में x है, यानी ये माइनस है, फिर y महवर प्लस है। तो यहां पे जो है x माइनस होगा, y प्लस होगा। फिर तीसरे रुबा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां रुबा का जो नेचर है x माइनस होगा, y भी माइनस होगा। ये बातें जब तक हम नहीं समझ सके, इसकी तरसीब को समझ नहीं सकते। तो अब आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर यानी मुरत्तिब जोड़ दिए गए हैं, अब इसको ग्राफ में प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब ये Q4 है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट जो है Q4 पर यहाँ पर खत्म होता है। तो Q4 के जो इबाद है इसके अंदर x भी प्लस है और y नीचे होने की वजह से ये माइनस है। तो ये 4 कंडीशन हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है। इसके जरिए से हम इन मुरत्तिब जोड़ों की प्लॉटिंग तरसीमी कागज पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लॉटिंग जो हमको करना है x 0,5। 0 का मतलब यह है कि वहीं रुक जाना है, 0 का मतलब कुछ नहीं, x 0 यहाँ पर है, y 5। इसमें भी इससे पहले एक बात ध्यान में रखना है, x महवर पर जो है हम 1 इकाई मसावी 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। x महवर पर रफोमन में भी लिख सकते हैं इसको, ये x महवर 1 समर मसावी है 1 इकाई, y महवर 1 समर मसावी है 2 इकाई। ये जो तरसीब में अब देखिए आप इसको 1 2 3 4 1 इकाई को 1 समर को 1 इकाई मान रहे हैं। यहां पर जो है 1 इकाई को हम 2 समर ले रहे हैं। तो आप देखिए पहली प्लॉटिंग 0,5, x 0 है, 5 ये 2 ये 4 ये 5 इसके बीच में होगा। इसकी इस तरह से ये जो प्लॉटिंग हो गई 0,5 एक प्लॉटिंग। फिर इसी तरह से -1,3, -1 का मतलब x माइनस है
माइनस का मतलब है हम लेफ्ट हैंड की तरफ चले जाते हैं, ये -1 यहाँ पर आके रुक गए। फिर उसके बाद -1 जमा के 3, फिर इसी तरह से y का मतलब है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस होने की वजह से, तो ये यहाँ पर इसकी प्लॉटिंग है, इसको हम बोलेंगे -1, 3। फिर इसी तरह से और एक 1,7 x 1,7 का मतलब है x 1 है, x 1 प्लस है तो प्लस की सिमत उधर है। फिर y7 बोले तो यहाँ पर ये 7 यहाँ पर बीच में आ रहा, 2,9। इसी तरह से देखिए आप ये 2x, ये भी 2 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो x जमा 2 y भी जमा के 9, तो इसकी प्लॉटिंग यहां पर है। अब फिर लास्ट -2 x -2 है और y 1 है, जमा का 1 है, जमा का 1 का मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे सामने ये जितने प्लॉटिंग हम टेबल के जरिए लिए थे ये पूरे सामने आ चुकी है। अब इसको जो है तमाम ही प्लॉटिंग को के जरिए से एक हम खत मुस्तकीम खींच रहे हैं। ये जो है दरअसल हमारा खत्ती कसी रुकनी y मसावी है 2x जमा 5। यहाँ पर एक चीज समझने की है, ये जो खत है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर यहाँ पर 2.5 -2.5, ये 2 है -2, फिर यहाँ पर जो है खता कर रहा है, तो ये x मसावी है -2.5। इस खत्ती कसीर रुकनी के तरसीमी इजहार से भी ये बात मालूम होती है कि यह खत जो है y मसावी है 2x जमा 5, खत्ती कसीर रुकनी x महवर पर नुक्ते -2.5 0 पर खता करता है। इसका मतलब ये है कि एक ही सिफर है, खत्ती कसीर रुकनी का सिर्फ एक ही सिफर है जो है x महवर पर -2.5 पर खता कर रहा है। अगर हम इसकी तस्दीक भी करके देख सकते हैं कि इसकी तस्दीक करेंगे क्या ये तरसीमी इजहार हमारा सही है या नहीं है। इसकी तरसीम के लिए देखिए हमारा जो खत है यहाँ पर p of x = 2x + 5 कसीर रुकनियों का सिफर है, तो हम इसकी तस्दीक करेंगे कि वाकई हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है या नहीं है। तो 2x जमा 5 मसावी है, सिफर रखकर देख रहे हैं यहाँ पर 2x = ये 5 को उधर ले जाने के बाद -5 हो गया, x मसावी है -5/2, x की कीमत -5/2 यानी 2 एकम 2, 2 दुगनी 4, एक बचा शहर सिफर 2 5 10, तो x = -2.5। ये तरसीमी इजहार की हम यहाँ पर तस्दीक हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह इस तरह के सवाल आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह इस होमवर्क के तौर पर वो एक्सरसाइज के अंदर करिए। और इसी तरह से आज की हमारी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये तीसरी क्लास खत्ती कसीर रुकनी का